नमस्कार मित्रों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। अपन काम कर रहे हैं रीट एग्ज़ाम 2022 के रिवीजन क्लास की, और रिवीजन क्लास का आज पार्ट नंबर 7 है। इनसे पहले 6 रिवीजन क्लास है एसएसटी के लिए तैयार मैंने कर ली है, आप तक पहुंचा दी है। और अपनी शिक्षण विधियों की क्लास अलग से चलती है, उसके भी 8 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। वो नहीं देखे तो आप ज़रूर देख लें। शिक्षण विधि कंप्लीट 0 to हीरो तक आपको करवाई जाती है वहाँ पर। और ये जो आपकी क्लास है ये आपकी रिवीजन क्लास है, ये ध्यान रखना। जितने भी फैक्ट इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं को यहाँ पर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। और त्वरित है ना, क्विक रिवीजन जिनको कहें वो यहाँ पर आपके चलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, भूमध्य परिभाषा इतनी आपके नहीं आएगी, कोई ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। भूमध्य रेखा कौन सी होती है? तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है उसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये जो मुख्य रेखा है उनको अपन नोटिफाइड करें तो 0 डिग्री अक्षांश जो है भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उनको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसे आर्कटिक के नाम से जाना जाता है। और 90 डिग्री है वो उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। अब यदि दूसरी बात करें अपन 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो 23.5 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश है उन्हें मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसे अंटार्कटिक के नाम से जाना जाता है। और 90 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश है उसे दक्षिण ध्रुव के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपका ये है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हैं। तो पृथ्वी पर कुल अक्षांश की बात करें तो आपके 180 है। अक्षांश वृत्त की बात करें तो 181 है। ध्यान रखना, अक्षांश वृत्त की बात करें तो 181 है। और अक्षांश की केवल बात करें तो आपके 180 है। और अक्षांश रेखाओं की बात करें तो आपके 181 है। ध्यान रखना, जरूर रेखा पूछे, सॉरी अक्षांश वृत्त 181 है, अक्षांश है आपके 180 है। और अक्षांश जो रेखाएं हैं ना वो आपके 179 है। कितनी है? 179 है। अक्षांश वृत्त किसे कहते हैं? समान अक्षांशों को मिलाने वाले पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे गए जो वृत्त होते हैं अक्षांश है। और प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी लगभग समान रहती है। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है ये। फिर अक्षांशीय क्षेत्र कौन से हैं? निम्न अक्षांशीय क्षेत्र और मध्य अक्षांशीय, ये भी देख लेते हैं, जिसको मैं आगे डायग्राम के माध्यम से आपको बता दूंगा। वहां पर अक्षांश रेखाएं जो है इनके मध्य की औसत दूरी 111 किलोमीटर होती है। परंतु यदि ऐसा आ जाए कि भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी कितनी है तो 110.56 है। और ध्रुवों पर इनकी जो दूरी है वो बढ़ते हुए 111.17 किलोमीटर हो जाती है। अब यहाँ पर यह फैक्ट है आपके लिए कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी बढ़ती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और भी आएगा, है ना। जैसे भी ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से अपन ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो इनके बीच की ये जो दूरियां हैं, ये जो दूरी है आपके, ये क्या करेगी? बढ़ेगी, ठीक है, ध्रुवों पर जाने पर। और ऐसा आ जाए ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी घटती है या बढ़ती है? तो फिर घटती है। अक्षांश रेखा की बात करें तो अक्षांश रेखा मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम में खींची गई जो समांतर काल्पनिक रेखा है वो अक्षांश रेखा है। और रेखाओं को अपने बात की थी 179 होती है। कर्क रेखा की बात कर लें तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। और ये इतना आपके रीट के अंदर तो नहीं पूछा जाएगा, ये जो पूछा जा सकता है कि भारत के 8 राज्यों से ये गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से है, जिसका मैंने यहाँ पर ट्रिक बताया है। और ट्रिक भी आपके एकदम सीक्वेंस में है। पहले आपके गुजरात से है, गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ देखो, गुरामस झाब का मित्र है। ये ट्रिक है, याद रख लेना। सीक्वेंस के अंदर क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है आपको। और यहाँ ध्यान रखो कि सर्वाधिक लंबाई है कर्क रेखा की वो एमपी के अंदर है। और सबसे कम लंबाई है वो कहाँ पर है?
त्रिपुरा के अंदर है। राजस्थान के अंदर से यदि कर्क रेखा की बात करें तो राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के होकर गुजरती है। राजस्थान में से ये 26 किलोमीटर है गुजरती है, जो आपको पता होगा। माई नदी है कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है, जो कि राजस्थान की नदी है। 21 जून के दिन कर्क रेखा के लंबवत चमकता है सूर्य, है ना, सूर्य है लंबवत रहता है। अब मकर रेखा की बात कर लें तो मकर रेखा के बारे में देखो, मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है और 22 दिसंबर के दिन है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है मकर रेखा पर, और उस दिन है दक्षिणी गोलार्ध के अंदर दिन बड़े रात छोटी होती है और उत्तरी गोलार्ध के अंदर रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। अब भूमध्य रेखा की बात करें, भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश है उसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा की लंबाई है 4069 किलोमीटर है और इनसे ध्रुवों व दक्षिणी दिशा की ओर जाने पर अक्षांश वृत्तों का आकार है वो छोटा होता जाता है। अब ये तो जाहिर सी बात है, जो कि ये मान लो कि ये आपका 1 मिनट, ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर में कह देते हैं कि भाई ये जो वृत्त है ना, इनका वृत्तों का आकार है वो छोटा होता जाता है। तो यहाँ जैसे ही ऊपर जाएंगे वृत्तों का आकार है वो कैसा होता जाएगा, ध्रुवों की तरफ जाने पर छोटा होता है। 21 व 23 मार्च के दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और इस दिन सूर्य पर दिन व रात भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें कब पड़ती है तो 21 और 23 सितंबर के दिन पड़ती है। फिर आर्कटिक वृत्त की बात करें, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं अक्षांश वृत्त, अक्षांश रेखा की, जो ये सभी की सभी जो क्या है अक्षांश रेखा है, इसका अध्ययन करना अनिवार्य है। आर्कटिक वृत्त जो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है और इनका दूसरा नाम है उत्तरी ध्रुव वृत्त है। ध्यान रखना, क्या नाम है, उत्तरी ध्रुव वृत्त। इतना जल्दी क्यों कर रहा हूँ, ये रिवीजन क्लास है, ध्यान रखना। रिवीजन क्लास के अंदर मैं कोई डिटेल से समझाने वाला यहाँ नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ टाइम है आपका रिवीजन करने का है और यहाँ पर जानकारी कंप्लीट दे रहा हूँ, ये ध्यान रखना। आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ रखा है तो कंप्लीट आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी, और नहीं भी पढ़ रखा है तो भी आप वीडियो को 2-3 बार देखो तो कंप्लीट जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। क्वेश्चन एक भी बार नहीं जाएगा इनमें से। आर्कटिक जो वृत्त है इसको 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम इसका है दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, एंट आर्कटिक वृत्त है। ध्यान रखना, एंट आर्कटिक वृत्त कहे तो अंटार्कटिक वृत्त ही है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहे तो भी अंटार्कटिक वृत्त ही है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश बिंदु के रूप में है और दक्षिणी ध्रुव भी बिंदु के रूप में है, जो कि दक्षिण के अंदर है। अक्षांशों से संबंधित मुख्य फैक्ट क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जीपीएस अर्थात ग्लोब पोजिशनिंग सिस्टम की मदद से अक्षांशों की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। वर्तमान में जीपीएस के माध्यम से ज्ञात की जाती है। जीपीएस सभी जानते हो आप। भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत स्थित है। भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो देखो 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 7 मिनट यदि घटा देते हैं तो अक्षांशीय विस्तार निकल आता है, और यह विस्तार है वो कितना है भारत का 29 डिग्री 2 मिनट है ना। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो 29 डिग्री 2 मिनट है। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, कटिबंध कहा जाता है। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। ध्यान रखना, अक्षांश की बात करें तो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ये जो अक्षांशीय क्षेत्र है ना उनके बारे में। ये मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपके ये समझाने के लिए थोड़ा और ऐसा कर देता हूँ। ओके, और दूसरा वाला ये जो है आपका ये एक ही क्षेत्र है। ठीक है ना, इनको ऐसे समझ लो, पूरा फीलिंग मान लो। और फिर है, अब इनको इस कलर से कर देता हूं। ये आपके अक्षांशीय क्षेत्र है वो बन गए हैं। अब ये अक्षांशीय क्षेत्र क्या है इनको देख लेते हैं। ये है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है, ये आपका मध्यवर्ती है, दोनों तरफ ही होगा। अब कितनी रेखाओं के मध्य है, अक्षांशों के मध्य है
तो 30 डिग्री दोनों तरफ है ना, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है, वो कौन सा है, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है। 30 से लेके 60 डिग्री दोनों अक्षांशों में, 23 डिग्री से 60 डिग्री दोनों अक्षांशों में आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है। कौन सा है, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है। और 60 से लेके 90 दोनों अक्षांशों में आपका कौन सा है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है। कौन सा है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है। तो ये थे आपके अक्षांश, ठीक है ना। इस वीडियो को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर लेना। और आज का वीडियो बस यहीं तक, अगला वीडियो देशांतर से संबंधित होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।